आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे छिपे हुए खतरे पर बात करेंगे जिसने हमारी आधुनिक जीवन शैली को पूरी तरह से जकड़ लिया है। आजकल हमारा ज्यादातर समय बैठकर ही तो बीतता है ना? चाहे वो ऑफिस की कुर्सी हो, घर पर मोबाइल फोन की स्क्रीन के सामने बिताए गए घंटों की बात हो या फिर टीवी के सामने लगातार जमे रहना। ये एक ऐसी मॉडर्न लाइफस्टाइल बन गई है जिसे बिल्कुल नॉर्मल मान लिया गया है। लेकिन ये सामान्य दिखने वाली दिनचर्या असल में एक खामोश खतरा है। एक ऐसा मौन संकट जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके नतीजे बहुत ही गंभीर और डराने वाले हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी है। ये जो संख्या है ना, 6 से 8 घंटे, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो खतरनाक लिमिट है जहां से गंभीर बीमारियों का खतरा एकदम से रातों रात बढ़ने लगता है। जो लोग हर दिन 6 से 8 घंटे या उससे ज्यादा का समय सिर्फ बैठकर बिताते हैं, उनका शरीर अंदर ही अंदर कई खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगता है। मेडिकल साइंस साफ कहता है कि इस लिमिट को पार करना शरीर के लिए एक बहुत बड़े जोखिम की घंटी है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। क्या दिन भर बैठे रहना इंसानी शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है? आज के समय में ये सवाल पूछना बहुत ही अहम हो गया है। एक पूरी तरह से सुस्त और गतिहीन लाइफस्टाइल को इतना ज्यादा नॉर्मल मान लिया गया है कि इसके पीछे छिपे भयंकर परिणामों को समझना अब बहुत जरूरी है। जिस आदत को दिनचर्या का एक बहुत ही सीधा साधा हिस्सा मान लिया गया है, वो असल में शरीर के हर प्रमुख अंग को खतरे में डाल रही है। ये स्थिति सचमुच बहुत चिंताजनक है। भाग 1, बैठने की गंभीर नुकसान, बीमारियों का बढ़ता खतरा और हमारे शरीर पर इसका बायोलॉजिकल असर। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शरीर का हर एक हिस्सा कैसे नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता है। सबसे पहले वजन की बात करते हैं। लंबे समय तक बैठे रहने से शरीर बहुत कम कैलोरी बर्न करता है, जिससे फैट जमा होने लगता है और मोटापा बढ़ता है। इसके बाद हृदय यानी हमारा दिल, बैठे रहने से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे दिल पर भारी दबाव पड़ता है और यहीं से हार्ट अटैक या दिल की बीमारी का खतरा पैदा होता है। फिर असर पड़ता है ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर। मेटाबॉलिज्म के धीमा होने से शरीर में शुगर और कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर डायबिटीज और हाई बीपी का रूप ले सकता है। मांसपेशियों और जोड़ों की बात करें तो लगातार एक ही पोजीशन में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे कमर दर्द, गर्दन दर्द और पीठ दर्द की लगातार शिकायत शुरू हो जाती है। और अंत में मेंटल हेल्थ, शरीर सुस्त होने का सीधा और गहरा असर दिमाग पर पड़ता है, जिससे स्ट्रेस, थकान और लो मूड जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। भाग 2, बचाव के आसान तरीके। इस खामोश महामारी की चेन को कैसे तोड़ें? और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि निष्क्रिय और सक्रिय अवस्था के बीच क्या अंतर है। यहाँ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बचाव के बहुत ही असरदार तरीके मौजूद हैं। एक तरफ जहाँ बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, शरीर में चर्बी बढ़ती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 30 से 40 मिनट में थोड़ी सी भी मूवमेंट करने से शरीर कैलोरी बर्न करने लगता है। यह सीधी तुलना साफ दिखाती है कि नुकसान से बचना पूरी तरह से मुमकिन है। इसके लिए किसी बहुत बड़े या एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी रेगुलर एक्टिविटी ही काफी है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 5 आसान कदम डेली रूटीन में बहुत आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। पहला कदम, हर 30 से 40 मिनट में उठकर सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए चलना सुनिश्चित करें। दूसरा, दिन में कम से कम 30 से 60 मिनट का समय निकालकर कोई भी एक्सरसाइज जरूर करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है, एक ही जगह पर ज्यादा देर तक जमे रहने से पूरी तरह बचें। चौथा, काम के बीच बीच में मिलने वाले ब्रेक में थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूर करें ताकि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और पांचवा, जब भी मौका मिले लिफ्ट को इग्नोर करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ये साधारण से दिखने वाले छोटे छोटे कदम असल में एक बहुत ही मजबूत हेल्थ शील्ड तैयार करते हैं। भाग 3, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। आज ही से कंट्रोल अपने हाथ में लें। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि स्वास्थ्य में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए किसी एक्सट्रीम लाइफस्टाइल की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतें ही स्वास्थ्य को बड़े नुकसान से बचाती हैं। ये एक ऐसा पावरफुल मैसेज है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। ये विश्लेषण सिर्फ कोई किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन लेने और जिंदगियां बचाने के बारे में है। इसलिए इस जरूरी विश्लेषण को दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि हर कोई इस साइलेंट किलर से खुद को सुरक्षित कर सके। ये विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाले सवाल के साथ खत्म होता है। रोजाना कितने घंटे केवल बैठकर बिताए जाते हैं?
इस पर गहराई से विचार करना अब बेहद जरूरी हो गया है। डेली रूटीन पर गौर करना और ये देखना कि कितना कीमती समय सिर्फ कुर्सी पर जमे हुए गुजरता है, ये किसी भी पॉजिटिव बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। नीचे कमेंट्स में इस बात पर विचार साझा किए जा सकते हैं कि रोजाना बैठने में कितने घंटे खर्च होते हैं, ताकि इस मुद्दे पर सामूहिक रूप से जागरूकता बढ़ाई जा सके। क्या आप खड़े होने और थोड़ा एक्टिव होने का समय नहीं आ गया है?